Hello guys, my name is Tukir Abbas and welcome to my 50th videos on C++. Before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. And today in this video we will be creating a program which will find the transpose of a metric. So what is transpose? Transpose of a metric is obtained by changing the rows to columns and columns to a row. Let's start the coding which will be more better to the understanding. चलिए कोडिंग की तरफ चलते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक किस तरह लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था कि हम सम ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किया था। तो आज हम ट्रांसपोज करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको मोर क्लियर होगा जब हम कोडिंग करेंगे। तो सिंपली छोटा सा कोड है और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीडियो आप देख लें जिसमें हमने एक मैट्रिक लिया सी से, दूसरा मैट्रिक लिया, फिर हमको मैट्रिक सी में हमने उसको प्लस किया, मल्टीप्लिकेशन की। तो आज हम इसी तरह यहाँ आप मेन में आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते होते थे कि आप एक मैट्रिक आप यूज़र से लोगे फिर उसका ट्रांसपोज लेगा। तो इसमें आपको दो मैट्रिक्स चाहिए होंगे, तो एक मैट्रिक चाहिए होगा, दूसरे मैट्रिक को उससे आप चेंज करोगे तो चाहिए आपको एक ही मैट्रिक होगा। तो आप क्या करोगे कि आप एक वेरिएबल ले लेते हो मैट्रिक का और उसको ए दे देते हो। तो उसमें आप क्या करते हो, 3 बाई 3 का मैट्रिक लेना है आपने। तो यहाँ पे आपने ये ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक मैट्रिक हम ट्रांसपोज का भी अगर लेते हैं तो उसको टी के वेरिएबल से हम डिनोट करेंगे, क्यों कि हम मैट्रिक ए जो ले रहे हैं उसको मैट्रिक टी के इक्वल करेंगे कि ये ट्रांसपोज है मैट्रिक ए का। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि मैट्रिक टी आपने ले लेना है, ये भी 3 बाई 3 का, कि इसके अंदर हम मैट्रिक ए को कन्वर्ट करेंगे ट्रांसपोज करके। तो ट्रांसपोज आपको याद रखना है कि क्या होता है कि चेंजिंग द नंबर ऑफ रोज टू कॉलम्स एंड कॉलम्स टू रो। तो उसके बाद आप क्या करोगे कि मैट्रिक ए के आपने एलिमेंट्स ले लेने, इंटर द वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक ए, यहाँ पे आपने ले ली। तो यहाँ पे आप क्या करते थे, पहले मैंने आपको बताया जब मैट्रिक आप लेते हैं तो आपने लूप चलाना होता है, और आप ऊपर 3 बाई 3 का ले रहे हैं तो आपने लूप को स्टार्ट कर लिया 0 से। उसके बाद आपने क्या कर दिया, आई इक्वल लेस देन 3 कर दिया, क्योंकि लूप आपका 3 तक चलेगा। 3 से ज़्यादा कंसीडर किया तो आपका लूप एंड हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करोगे कि इनर लूप भी लोगे, क्योंकि 2 डायमेंशन अरे है तो आप 3 बाई 3 का मैट्रिक ले रहे हो, तो 2 से ज़्यादा मैट्रिक है, 3 बाई 3 का है, डबल डायमेंशन अरे है। सिंगल में ये एक आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे और डबल में आप डबल डायमेंशन अरे। तो इसमें आप क्या करोगे कि आपने आई का लूप चलाया रो के लिए, और ये आपका कॉलम के लिए होता है जे का लूप। इसके बाद आप क्या करोगे, जे आपने ये चला लिया। बहुत ही आसान कोडिंग है गाइस, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे आपने सी इन करना है, ये मैं एक मैट्रिक ले रहा हूँ, मैं कौन सा मैट्रिक, ये मैट्रिक ले रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के 3 बाई 3 रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं, ये हमको स्टैटिक नहीं दे रहे। यहाँ पे आप स्टैटिक देते ना, इक्वल टू करते आप कि यहाँ पे जिस तरह आप इसके अंदर वैल्यू देते फिर आप इसको कर सकते थे कि आप सी इन से ना लेते। तो यहाँ पे आप सी इन से ले रहे हैं, तो ये आपका एक रो का आई का, और ये आपने एक जे लगाना है जो आपको कॉलम देगा। तो ये आपने ले लिया, एक मैट्रिक ले लिया। तो इसके बाद आपका क्या करते हो कि आपने यहाँ पे एक मैट्रिक जो ट्रांसपोज था और ए मैट्रिक को इक्वल करना है, ताकि हम क्या करें कि हमारा ट्रांसपोज जब आए तो वो जो ए मैट्रिक ले रहे हैं वो कन्वर्ट हुआ हुआ हमें ट्रांसपोज मिल जाए। तो यहाँ आपने हु बहू क्या करना है, इसको कॉपी कर लें, और यहाँ पे आपने सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे आपने चेंज ये करना है कि जहाँ पे आपने इसको इक्वल करना है, यहाँ पे आपने इक्वल करना है इसको मैट्रिक ए के। तो और यहाँ पे आपने आई और जे वेरिएबल चेंज कर देने। ये आपका हो गया मैट्रिक ए और मैट्रिक बी। अब आपका काम ये रह गया है कि आपने मैट्रिक ए को सी आउट करना है। तो आप मैट्रिक ए को सी आउट करोगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आप ले लें लूप, ठीक है, ये आपने लूप ले लिया। दो आपने आप देख रहे थे कि गैस आपने मैट्रिक ट्रांसपोज का भी इक्वल किया मैट्रिक ए के,
वो मैट्रिक ए लिया था, उसको मैट्रिक ट्रांसपोज जो आपका था डी, उसको इक्वल टू मैट्रिक ए के किया। ये आपका एक आ गया कि वो मैट्रिक जो हम ले रहे थे इसको इक्वल। अब मैट्रिक ए आपने प्रिंट भी कर देना है। मैट्रिक ए आपका प्रिंट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैट्रिक ए यहाँ पे प्रिंट हो गया। मैट्रिक ए आपने प्रिंट कर देना है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मत भूलिएगा कभी भी कि एक लाइन छोड़ना, क्योंकि रोज़ और कॉलम का फिर पता नहीं लगता, एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक ही रो बन जाएगी। तो एंड लाइन हम इसलिए लगाते हैं कि एक लाइन छोड़ के तो हमें ये मिल जाए। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, लाइन तो छोड़ देगा लेकिन 1 2 3 इकट्ठा दे देगा, तो आप इसको स्पेस भी दरमियान में दिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। मैं रन करता हूँ तो आपको समझ आएगी मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। ट्रांसपोज मैं इसके बाद लूँगा, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैट्रिक, तो ये आपने अभी रन कर देना है कि आपका क्या आंसर आते हैं। यहाँ तक आप गाइस देख सकते हैं कि मैंने यहाँ तक जितना भी कोड किया उसका मैंने रन किया, तो यहाँ पे आप मैट्रिक ए की वैल्यूज प्रिंट करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मैट्रिक ए जो था वो आपको प्रिंट हुआ वो मिल गया। अब इसका हम जो करेंगे ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक का। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसपोज का कोड क्या है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे गाइस, इसके बाद आपने एक करना है, सी आउट करना है और उनको बताना है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। यहाँ पे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक मालूम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आपने ऊपर मेंशन कर दिया कि हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक ले रहे हैं, तो आप इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे हूबहू आपने इस तरह कॉपी कर लेना है, क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंट प्रिंटिंग के लिए आपने लूप चलाना है। तो आपने लूप चलाना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपने ए को इक्वल लिया था मैट्रिक ट्रांसपोज के, तो यहाँ पे आपने मैट्रिक टी को सी आउट कर देना है। उसके बाद आपका हूबहू इस तरह है कोड आ जाएगा। और इसके बाद आप रिटर्न ज़ीरो लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, ना लिखे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैट्रिक ये तो हमने प्रिंट कर दिया था, अब ट्रांसपोज हमने लेना था, तो इसको हम क्या करेंगे, अब मैट्रिक मैट्रिक एक ले लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि आपने मैट्रिक ले लिया। तो ये 1 2 3 4 मैंने उसी तरह के ले लिया, कोई डिफरेंट लेता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि आपने क्या किया, कि आपका आंसर ठीक आता है या नहीं। यहाँ पे आप स्टूडेंट देख रहे थे कि आपको वो सिंपली जब आप रन करते थे प्रोग्राम तो आपको सेम आउटपुट दे रहा था। यहाँ पे आपने सिर्फ ट्रांसपोज में ये चेंज करना है, यहाँ पे आपने जे और यहाँ पे आई। जब आप आई जे करते थे तो आपका सेम का सेम मैट्रिक आता था। आपने सिंपल इसको उलट करना है जे और आई को, क्योंकि रोज़ और कॉलम को चेंज कर देना है आपने। यहाँ पे आप देखेंगे आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, तो आप इंटर करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको इसने 1 2 3 दे दिया और हमारा 1 2 3 कॉलम में चेंज हो गया। 4 5 आप देखें, आपको 4 5 6 कॉलम में चेंज हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, देख रहे हैं, ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक आ गया। तो इसी तरह आप इजी कोडिंग है, बिल्कुल आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपको और भी डबल डायमेंशन पे जितने भी प्रोग्राम हैं आपको उसी तरह इजी कोडिंग से आपको समझा दिए जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें प्लीज़ गाइस, इससे मुझे सपोर्ट आती है चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।